अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये वाला जो क्लिप है ना, ये रात का है। रात को हुई थी बारिश और बहुत प्यारा मौसम बन गया था। आधी रात को तकरीबन मौसम ने हमें रोला डाला और हमें उठना पड़ा। और ना इतनी गरज चमक के साथ ना हो रहा था मौसम अच्छा, और हवा भी चल रही थी, लेकिन बारिश ये देखें इतनी इतनी आई थी, हल्की हल्की। ये अब सुबह का सीन था। सुबह हो गई थी, मैं उठी हुई थी और यहाँ ना क्लाउडी था अभी तक वेदर, लेकिन ना कोई बारिश का इतना ख़ास इम्कान नहीं लग रहा था, और दिन को आई ही नहीं थी बारिश। और रात को भी जो आई थी ना, बस गरज चमक ज़्यादा थी और बारिश बिल्कुल हल्की हल्की आई थी। बिल्कुल इतना इतना ही फर्श गीला हुआ था। उसके बाद फिर वही मौसम की डिस्टर्बेंस की वजह से ना एक दो बार रात को उठना पड़ा, तो अब सुबह उठने को बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। लेकिन उठना तो ज़रूरी था क्योंकि बच्चों को भेजना था स्कूल। तो यहाँ मैं इनको रेडी हो गए थे ये, और स्कूल जाने के लिए ये अब तैयार थे, और मैं इनको लेके जा रही हूँ इनके बैग वगैरह उठा के, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अब ना लॉन्ग पीरियड था इनका छुट्टियों का। उसके बाद अब ये स्कूल जाने लगे हैं, तो बैग इतने हैवी होते हैं ना, तो अब ये कह रहे थे कि मम्मा हमारे कंधों में दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं अब आप लोगों को छोड़ के आया करूँगी स्टॉप तक। तो यहाँ मैंने इनके बैग लिए हुए हैं। अपनी खाला के घर तक ये आए हैं। यहाँ से इन्होंने एक समर पैक लेने थे, क्योंकि छुट्टियों में उसी ने इन्हें पढ़ाया था और समर पैक करवाए थे, तो इधर ही पड़े थे, ये लेके जाने थे। वो उठाए और उसके बाद फिर जी बच्चे चले गए और मैं अभी तक यहीं थी। और मौसम बहुत प्यारा सा बना हुआ था, और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था और बादल भी हटते जा रहे थे, और फिर दिन को निकल आई थी धूप। और फिर बच्चों को भेजने के बाद ना मेरे ये बच्चे आ जाते हैं और ये मुझे इतना खपाते हैं और जलील करते हैं। ये मेरी भतीजी और मेरा भांजा। और ये देखें, भतीजी ने दुपट्टा देखें किया हुआ, ऐसे कोई फटा पुराना कपड़ा इसे मिला है, जो भी मिलता है ना, जो चीज़ भी वो सर पे उठा के कर लेती है, दुपट्टा बना लेती है। ये कोई डस्टर था और उससे इसने दुपट्टा बनाया हुआ था। और दूसरे ने जी अपनी बहन का शूज़ पहचान लिया और वो उठाया हुआ था, और इन्होंने जलील मुझे किया। उसके बाद फिर ना ये मेरी चाची मुझे दे के गई थी अपना ड्रेस स्टिच करने के लिए, जो कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि स्टिचिंग मैं बड़े अपने मूड के मुताबिक करती हूँ। जब मेरा दिल होता है तो मैं बहुत शौक़ से और बहुत अच्छा सा स्टिच करती हूँ, और जब मेरा दिल नहीं होता ना, तो बिल्कुल मुझे मौत पड़ जाती है और वो अच्छा सिलाई होता भी नहीं है। लेकिन खैर, अब मैं क्या कर सकती थी, चाची को ना भी नहीं कर सकती थी और उन्होंने मानना भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ अम्मी से कटिंग कराई, क्योंकि मैं कटिंग अभी नहीं कर सकती। और साथ साथ यहाँ मेरी कुछ मांगने वाली फ्रेंड्स आ गई थी, तो उनको खाना वगैरह भी दिया, और फिर मैं बैठ के स्टिचिंग करने, और विद इन 1 आवर मैंने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी। क्योंकि मेरी स्टिचिंग बहुत तेज़ है, मैं ऐसे 1 घंटे में ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ। और अगर सिलाई मशीन अच्छी हो ना, तो फिर मैं, और बहुत अच्छा सा स्टिच हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी, क्योंकि मेरा इतना दिल नहीं था सिलाई करने को, तो मुझे था कि इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा स्टिच हो गया था। उसके बाद अम्मी लोगों की तरफ मैं आ गई, और ये हमारे जो देरे पे है ना गावा, उधर से गावा आए हुए हैं, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज बनाऊं गावा की चटनी। तो इसमें से मैंने ये बीज वाला पोर्शन निकाल दिया, और बाकी जो है उनको कट करके, और 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और नमक डाल के इनको पीस लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें वो वाले गावा के पीसेस जो मैंने निकाले हैं, काटे हैं, वो ऐड करके उन्हें अच्छी तरह पीस लेना था। और ये इतनी मज़ेदार सी चटनी बन जाती है ना, और इस मौसम में ख़ास तौर पे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। अमरूद का मौसम होता है, और उसमें फिर ये वाला जो दोपहर को बनी हुई हो ना, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी सी लगती है, ऐसे स्पाइसी स्पाइसी और मज़ेदार सी लगती है। गावा का बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो फिर मैंने तो इसी के साथ दोपहर का खाना भी खाया था, रोटी के साथ मैंने खाई थी, और बाकियों ने भी चखी थी। ये देखिए पीस कर, और इस तरह बनती है। मिर्चें बहुत स्पाइसी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की। तो ये बड़ी मज़े की बन गई थी। साथ साथ भाभी मेरी ने बना ली थी तंदूर की रोटी, तो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने तो फिर इसी के साथ ही खाना खाया। और फिर मुझे ख्याल आया कि तंदूर तो जल ही रहा है, तो फिर मैं एक सॉफ्ट सी रोटी बनवाती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने तो इसके साथ खाना नहीं था, तो उनके लिए मैं बना लेती हूँ चूरी, क्योंकि उनको थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो वो शौक़ से खा लेंगे।
तो यहाँ फिर ना मैं बनवा रही थी सॉफ्ट सी रोटी, नरम सी, क्योंकि चूरी के लिए नरम सी रोटी बननी होती है। तो उसको फिर मैं लेके अपने घर आ गई थी, और क्योंकि ये देसी घी से बननी थी और मेरे घर देसी घी पड़ा था, तो फिर मैंने यहाँ आके ये बनाई। शक्कर तो अवेलेबल नहीं थी, और लेकिन चीनी थी, तो फिर चीनी से ही मैंने बना ली थी। तो ये ना थोड़ा सा एक तो मुख्तलिफ हो जाता है, दूसरा बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अफ़ान ने तो खा लिया था शौक़ से, लेकिन हुबान का बड़ा मूड पे डिपेंड करती है चीज़। तो उसका इतना कोई नहीं था आज मूड, तो उसने तो इतना नहीं खाई थी, बस अफ़ान ने ही खाई थी। बस ऐसे ही दिन गुज़र जाता है, छोटे छोटे काम करते हुए। रेस्ट भी थोड़ी सी मैं करती हूँ। कुछ मेरे हैं, मुझे पार्सल रिसीव हुए हैं अपने, जो कि मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे वेट है कि सारी जो चीज़ें मैंने ली हुई हैं ना, वो सारी मुझे रिसीव हो जाएं, तो फिर मैं इकट्ठी ही एक शॉपिंग हॉल करूँगी। तो इस वजह से फिर मैं ना इन चीज़ों को नहीं ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही। अदरवाइज़ ना काफ़ी मेरे पास काफ़ी कुछ इकट्ठा हुआ पड़ा है। और बस फिर ना अब ये टाइम होता है जिसमें मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। तो छोटे मैं जब इस रूम में भी आती हूँ ना, तो मेरे इतने से काम निकल आते हैं जो कि मेरे करने वाले होते हैं। और जब भी कुछ भी आ जाता है ना पार्सल, तो फिर उनके लिए वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब हम ये वीडियो में ही ओपन करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ख़ुद को कंट्रोल करना। तो अब मैंने ये तरीका किया है कि मैं ना जब आते हैं पार्सल्स वगैरह, तो फिर मैं उनको ओपन कर लेती हूँ और वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये भी देखें ना, तो यहाँ से ओपन मैंने किया हुआ है। और फिर उसके बाद ये है कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब मैं वीडियो करूँगी, तो फिर मैं उसमें वो छोटे क्लिप्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी। तो इस तरह ना मुझे भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और ना ठीक रहता है ऐसा। तो बस अब ना मैं अपनी एडिटिंग करने लगी हूँ। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।